मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन झाबुआ जिले की पेटला विधानसभा में एक गांव ऐसा भी है जहां पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इस गांव का नाम है बेकल्ला। बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग के जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली आपूर्ति में कमी के साथ वोल्टेज की कमी भी यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 1 महीने में बिजली विभाग की इस मेहरबानी के चलते न केवल ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, बल्कि सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली की वजह से गांव में पेयजल आपूर्ति, राशन वितरण और पंचायत के महत्वपूर्ण काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने बिजली विभाग के जिम्मेदारों से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गुहार लगाई है और इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिस पर गांव के सरपंच, सचिव के साथ आदिम जाति सहकारी समिति के प्रबंधक, उमावी के प्राचार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने दस्तखत कर जल्द 24 घंटे बिजली सेवा को बाधा रहित और सुचारू रूप से आपूर्ति की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, आने वाली 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है, लेकिन बेकल्ला में स्थित मतदान केंद्र पर भी बिजली की वजह से मतदान कार्य प्रभावित हो सकता है। ग्राम पंचायत बेकल्ला के सहकारी समिति के कर्मचारियों की आप बीती सुनिए कि किस तरह बिजली नहीं होने से उनका काम प्रभावित हो रहा है। संस्था में क्या समस्या आ रही? पिछले 1 महीने से हमारी संस्था बेकल्ला में लाइट नहीं होने से हमें एक तो राशन वितरण में काफ़ी समस्या आ रही है, जिससे फिंगरप्रिंट लगाने में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। हमारी मशीनें चार्जिंग नहीं हो पा रही है। खाद वितरण करने में भी काफ़ी समस्या है, वो मशीन भी चार्जिंग नहीं हो रही। हमें ऑनलाइन कार्य जो कर रहे हैं हम सिस्टम कंप्यूटर से, कंप्यूटर भी पिछले 1 महीने से, इन्वर्टर 4 दिन तक बैकअप लिया, उसके बाद भी बंद हो चुका है। इन्वर्टर भी कितना चलेगा? विद्युत विभाग वालों को खबर दी थी आपने? विद्युत विभाग वालों से खबर दी थी तो बोलते हैं कि तार टूट गए हैं, 1-2 दिन में समस्या हल हो जाएगी। 1-2 दिन में, पिछला 1 महीना हो गया है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा। समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। और आज भी हमने बताया तो बोले कि 3 दिन में हो जाएगी। इससे हमें काफ़ी वो हो रहा है, समस्याओं से निजात नहीं मिल रही हमें। कुछ इसी तरह की दिक्कत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली नहीं होने की वजह से स्टाफ और मरीज परेशान हो रहे हैं। कुछ इसी तरह की दिक्कतें स्कूल और हॉस्टल के बच्चे के साथ भी है। हमको भी आती है समस्या। लाइट नहीं होने की वजह से हमारा जो पानी का सप्लाई है, मोटर ऑन नहीं हो रही है। लाइट से जो मशीनें चलने वाली हैं माँ और बच्चे के लिए, जो बच्चे गर्म करने वाली मशीन है वो भी नहीं चलती है। और बिजली नहीं होने की वजह से पंखे वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द लाइट की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करें। धन्यवाद। हॉस्टल में 40 बच्चे हैं और रात को लाइट नहीं आती है। हम अंधेरे में पढ़ाई भी नहीं कर पाते और खाने पीने में भी समस्या आती है, पानी में भी समस्या आती है। लाइट नहीं आती है तो हम बच्चे में कहीं भी नहीं होता है और खाने बर्तन साफ करने में भी पानी नहीं है और लाइट भी नहीं आती है। और कितने समय से लाइट नहीं है? करीब 1 महीने से लाइट, करीब 1-2 महीने से लाइट नहीं आती है। बहुत समस्या है हॉस्टल में। 350 बच्चे दर्ज है। मतलब जैसे क्या, सुबह मतलब जैसे सुबह लाइट रहती है 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद बिल्कुल हमारा कुछ काम नहीं हो रहा। जैसे हर काम ना शासकीय कार्यालय में जैसे ऑनलाइन कार्य करना, परीक्षा रिजल्ट ऑनलाइन करना, सभी कार्य प्रभावित हो रहे और बच्चे भी पीने के पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं। पूरे दिन मतलब जैसे 4-5 बजे तक बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जैसे बोरवेल तो है और पर्याप्त पानी भी है, परंतु विद्युत की कमी के कारण मतलब उसका उपयोग नहीं हो पाता। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने के चलते गांव में पेयजल व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। पिछले 15 दिनों से गांव में पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई है, क्योंकि बिजली नहीं होने की वजह से पानी की टंकी नहीं भरी जा सकी है और इस वजह से गांव में पानी भी नहीं बटा। जैसे कि समग्र आईडी का कार्य यहाँ नहीं हो पा रहा है। मास्टर रोल जारी, मजदूरों को कार्य देने के लिए हमें मास्टर रोल जारी करना पड़ रहा है। मास्टर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी प्रिंट नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि जो पेंशनधारी है उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन आवेदन नहीं होने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार हमने विद्युत विभाग वालों को कॉल भी किया, आवेदन भी दिया, बार बार फ़ोन भी लगाया कि गांव की समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन उनके द्वारा पिछले 1 महीने से विद्युत व्यवस्था को लेकर कोई व्यवस्था नहीं सुधार किया गया। यहाँ तक कि 24 घंटे के लिए गांव का जो ट्रांसफार्म है उसके लिए भी हमने निवेदन किया कि ट्रांसफार्म अलग से लगाया जाए, लेकिन वो भी अभी तक उनके द्वारा नहीं लगवाया गया है।
साथ ही 3 मतदान केंद्र होने से 17 नवंबर को यहाँ पे मतदान होने वाला है। उन मतदान केंद्रों पे हमारे द्वारा पंखे लाइट की व्यवस्था की गई, लेकिन उनको चलाने के लिए भी विद्युत व्यवस्था वहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मतदान दल जो आएगा उन लोगों को भी काफ़ी समस्या हो सकती है, इसलिए लाइट का सुधार की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। ग्रामीणों की परेशानी को लेकर झकनादा के जेई का तो जैसे कोई सरोकार ही नहीं है। उनसे मोबाइल से जब समस्या के बारे में संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। झाबा के डी डावर ने बताया कि समस्या की बात सामने आई है, जल्द टूटे तारों को जोड़कर ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया जाएगा और मतदान के पहले गांव में बिजली व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। हालांकि बिजली विभाग जल्द सुधार की बात कह रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से वे लगातार बिजली विभाग में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम मतदान के पहले गाँव में बिजली आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से बहाल हो जाए।